टेंस 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 कर देता है हमेशा आपको टेंस, बट अब टेंशन की बात नहीं है। मैं आपको बड़े ही आसान तरीके से टेंस सीक्वेंस को पकड़ने के उपाय बताऊंगा। आइए टॉपिक शुरू करने के पहले इस वीडियो को लाइक कर लें, साथ साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशंस मिलते रहें। आइए स्टूडेंट्स टॉपिक शुरू करते हैं। नंबर 1, यदि आपके पास सेंटेंस प्रेजेंट और पास्ट का कॉम्बिनेशन है, प्रेजेंट और पास्ट का कॉम्बिनेशन है, तो आप ये पकड़ें कि उसमें से कौन सी क्रिया पहले हुई और कौन सी क्रिया बाद में हुई। पहले होने वाली क्रिया को फोरगोइंग कहेंगे, जिसका वर्ब पास्ट इंडेफिनिट में जाएगा, और बाद में होने वाली क्रिया को हम पोस्ट गोइंग कहेंगे, जिसका वर्ब प्रेजेंट परफेक्ट में जाएगा। आइए इस बात को कुछ एग्जाम्पल से इलस्ट्रेट करें। फर्स्ट एग्जाम्पल आपका है आई ब्रैकेट्स में फाइंड द पेन विच आई ब्रैकेट्स में लूज। पाना खोना, खोने वाली क्रिया पहले हुई, यानी ये आपका फोरगोइंग है, अर्थात इसका रूप पास्ट इंडेफिनिट में जाएगा, ये हो जाएगा लॉस्ट। पाने की क्रिया बाद में हुई है, अर्थात ये पोस्ट गोइंग है, और इसका रूप प्रेजेंट परफेक्ट होगा, आई के अनुसार हैव, और फाइंड का थर्ड फॉर्म हो जाएगा फाउंड। हेंस द करेक्ट सेंटेंस विल बी आई हैव फाउंड द पेन विच आई लॉस्ट। द सेकेंड एग्जाम्पल, सी रीड द बुक विच सी बोरो फ्रॉम द लाइब्रेरी। पहले बोरो किया, उसके बाद पढ़ा, तो फोर गोइंग एक्शन आपका हो गया बोरो, जिसका रूप हो जाएगा मेन वर्ब नंबर 2 यानी बोरोड, और बाद में होने वाली क्रिया है आपकी रीड यानी पोस्ट गोइंग, जिसका रूप हो जाएगा प्रेजेंट परफेक्ट हैज रेड। द करेक्ट सेंटेंस विल बी सी हैज रेड द बुक विच सी बोरोड फ्रॉम द लाइब्रेरी। नेक्स्ट एग्जाम्पल है ही ईट ए लॉट सिंस आई केम। मेरा आना पहले हुआ, यानी ये हो गया आपका फोर गोइंग, फॉर्म हो गया आपका मेन वर्ब नंबर 2 केम, और उसका खाना मेरे आने के बाद से शुरू हुआ, तो ये हो गया आपका पोस्ट गोइंग, जिसका रूप हो जाएगा हैज ईटन। सो द करेक्ट सेंटेंस विल बी ही हैज ईटन ए लॉट सिंस आई केम। देखिए प्रेजेंट पास्ट के कॉम्बिनेशन में आई हैव फाउंड द पेन विच आई लॉस्ट, सी हैज रेड द बुक विच सी बोरोड फ्रॉम द लाइब्रेरी, ही हैज ईटन ए लॉट सिंस आई केम। बिल्कुल आसान, कभी नहीं करेगा आपको परेशान। लेट अस कम टू द सेकेंड पॉइंट। नाउ वी हैव ए कॉम्बिनेशन ऑफ पास्ट प्लस पास्ट। जब भी पास्ट और पास्ट का कॉम्बिनेशन हो तो पकड़ें आप फोर गोइंग कौन है, कौन क्रिया पहले हुई, और पोस्ट गोइंग कौन है, कौन क्रिया बाद में हुई। जो क्रिया पहले हुई फोर गोइंग एफ-जी, उसे हम पास्ट परफेक्ट में डालेंगे, और जो क्रिया पोस्ट गोइंग है पी-जी, उसे हम पास्ट इंडेफिनिट में देंगे। आइए इलस्ट्रेट करते हैं इस कॉम्बिनेशन के टेंस सीक्वेंस को। द पेशेंट ब्रैकेट्स में डाई बिफोर द डॉक्टर ब्रैकेटेड है अराइव। बिफोर के पहले, यानी डॉक्टर के अराइव आने के पहले पेशेंट का मर जाना, तो आपका डाई क्रिया जो है ये फोर गोइंग है, तो इसका रूप हो जाएगा पास्ट परफेक्ट हैड डाइड। अराइव क्रिया आपका पोस्ट गोइंग है, पहले मरीज का मरना, बाद में डॉक्टर का आना। अराइव क्रिया आपका पोस्ट गोइंग है पीजी, यानी इसका रूप हो जाएगा मेन वर्ब नंबर 2 अराइव्ड। द करेक्ट सेंटेंस विल नाउ बी द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर arrived. Foregoing die had died. Post-going arrive only arrived. Second example, the train leave after we reach the station. After से पता चल रहा है कि पहुंचना पहले हुआ और गाड़ी का खुलना बाद में हुआ। यस, हमारे पहुंचने के बाद गाड़ी खुली, तो पहुंचना पहले हुआ, यानी ये है फोरगोइंग, इसका फॉर्म हो जाएगा हैड रीच्ड। एंड पोस्ट गोइंग है गाड़ी का खुलना, पोस्ट गोइंग, इसका फॉर्म मेन वर्ब नंबर 2 यानी लेफ्ट हो जाएगा। द ट्रेन लेफ्ट आफ्टर वी हैड रीच्ड द स्टेशन। थर्ड एग्जाम्पल, आई इनवाइट ब्रैकेट्स में
हर बट शी नॉट कम ब्रैकेट्स में। आप गौर से देखिए, इनवाइट करने का काम पहले होगा, यानी ये है आपका फोरगोइंग, और आना या नहीं आना इनविटेशन के बाद यानी बाद में होगी, तो ये क्रिया आपकी है पोस्ट गोइंग। फोरगोइंग आपका है हैड इनवाइटेड, और पोस्ट गोइंग आपका है नेगेटिव है तो डिड नॉट कम, डिड नॉट कम। तो इस तरह से हम लोग सही टेंस सीक्वेंस को पकड़ चुके। आई हैड इन्वाइटेड हर बट शी डिड नॉट कम। द पेशेंट हैड डाइड पहले हुआ, बिफोर द डॉक्टर अराइव्ड ये बाद में हुआ। द ट्रेन लेफ्ट ये बाद में हुआ। आफ्टर वी हैड रीच्ड द स्टेशन ये पहले हुआ। आई हैड इन्वाइटेड हर ये पहले हुआ, बट शी डिड नॉट कम ये एक्शन बाद में हुआ। द थर्ड कॉम्बिनेशन इज ऑफ फ्यूचर प्लस फ्यूचर। जब आपका कॉम्बिनेशन फ्यूचर प्लस फ्यूचर का हो तो आप पकड़ें कौन क्रिया पहले होगी और कौन क्रिया बाद में होगी। जो क्रिया फोर गोइंग होगी पहले होगी, उसका रूप हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में देंगे, और जो क्रिया बाद में होगी पोस्ट गोइंग होगी, उसका फॉर्म फ्यूचर इंडेफिनिट में चला जाएगा। आइए इलस्ट्रेट करते हैं एग्जाम्पल से। इफ ही वर्क इन द ब्रैकेट्स हार्ड ही पास इन द ब्रैकेट्स द एग्जामिनेशन, यानी ऐसा होगा, यदि वो ऐसा करेगा तो ऐसा होगा। फ्यूचर प्लस फ्यूचर जा रहा, पहले होने वाली क्रिया आपकी वर्क है, मेहनत पहले करेगा तब ना पास रिजल्ट आएगा। सो वर्क आपका है फोर गोइंग और पास आपका है पोस्ट गोइंग। फोर गोइंग वर्क प्रेजेंट इंडेफिनिट में डालना है, यानी ये ही के अनुसार मेन वर्ब 5 होगा वर्क्स, और पोस्ट गोइंग डालना है फ्यूचर इंडेफिनिट में, यानी इसका फॉर्म होगा विल पास। सो करेक्ट सेंटेंस होगा स्टूडेंट्स, इफ ही वर्क्स हार्ड ही विल पास द एग्जामिनेशन। नेक्स्ट वन, शी गो ब्रैकेट्स में ओनली व्हेन ही कम ब्रैकेट्स में हियर, यानी इसका जाना तभी होगा जब उसका आना होगा। इसका मतलब उसका आना पहले होगा और इसका जाना बाद में होगा। तो ये क्रिया हो गई आपकी पोस्ट गोइंग और ये क्रिया हो गई आपकी फोर गोइंग। पोस्ट गोइंग का फॉर्म आपका जाएगा विल में, विल गो, और ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में यानी कम्स। सो शी विल गो ओनली व्हेन ही कम्स हियर, शी विल गो ओनली व्हेन ही कम्स हियर। नेक्स्ट एग्जांपल है when you reach home you find her waiting at the door। reach ब्रैकेट्स में है, find आपका ब्रैकेट्स में है। now when you reach यानी आपका पहुंचना पहले होगा और तब आपको वो दिखलाई पड़ेगा, आप पाएंगे उसे, यानी अपनी पत्नी को। हो सकता है आपका फ्रेंड हो सकता है आपकी माँ हो। find her waiting at the door, यानी ये क्रिया फोर गोइंग है FG, और ये क्रिया पोस्ट गोइंग है PG। फोर प्रेजेंट इंडेफिनिट, व्हेन यू रिच यू के अनुसार मेन वर्ब नंबर 1, एंड यू फाइंड ये क्रिया हो गई आपकी पोस्ट गोइंग, यानी चला जाएगा फ्यूचर इंडेफिनिट में विल फाइंड। इस तरह से करेक्ट सेंटेंस होगा स्टूडेंट्स, व्हेन यू रिच होम यू विल फाइंड हर वेटिंग एट द डोर। इफ ही वर्क्स हार्ड प्रेजेंट इंडेफिनिट he will pass future indefinite। foregoing post going, she will go only when he comes here। post going foregoing, when you reach home you will find her waiting at the door। foregoing post going। आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करेंगे, लाइक करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।